469 नंबर के साथ मार्क्स के साथ मैंने स्टेट में 8th रैंक प्राप्त किया है और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपने टीचर्स और अपनी माँ को। उनके सपोर्ट से मैंने आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और सबसे पहले तो मैं जो सपोर्टिंग का बात आई तो मैं अपनी बहन को देना चाहूँगी। अच्छा। क्योंकि उसी के सपोर्ट से मैंने साइंस लिया। उसने अपनी पढ़ाई स्किप करके मुझे पढ़ाया, तो मैं उसे सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी। सब सुने कि दोनों बच्ची मतलब जिला टॉप की है तो खुश मां नहीं रहेगी। दुख काट करके बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो हमको भी लग रहा है कि आज इतना कष्ट किए तो बाल बच्चा इतना आगे बढ़ा, तो थोड़ा और कष्ट करेंगे तो कुछ और अगर निकल जाएंगे तो मेरा भी तो जिंदगी इन्हीं लोग के पीछे है। इंजीनियर बनना चाह रही है आप? बनना चाह रही है तो क्या करेंगे, मजदूरी करके पढ़ाएंगे। आज गर्व महसूस हो रहा है कि बेटा नहीं है लेकिन बेटी है, वही नाम रोशन कर रही। हाँ तो गर्व तो है सर, लेकिन करना भी है बट उस तरीके से लर्निंग भी होनी चाहिए। सर जितना टेस्ट लेंगे टेस्ट में उस अकॉर्डिंग तेरा मार्क्स भी मेरे को दिखना चाहिए कि हाँ तेरे पे अगर एफर्ट दे रहे तो तू रिजल्ट भी ला रही है, तभी तो आगे हम सपोर्ट करेंगे ना। भले फैमिली करे ना करे बात की बात है, बट हाँ हमारा मेरी मम्मी का जितना सपोर्ट रहा है हम लोगों पे बहुत ज़्यादा। तो मेरी जो बहन है वो उतना परसेंटेज भी लाती थी, हमेशा इसका कोचिंग में बहुत बेटर रहता था। सर लोगों से भी अगर मेरी बात होती थी तो सर भी बोलते थे बहुत अच्छा कर रही है। और वो चीज़ था कि वो एफर्ट करती थी, मेहनत ऑलवेज करती थी, हमेशा मुझे बोलना नहीं पड़ता था कि तुम ये पेपर निकाल कर पढ़ो, नहीं, ऑलवेज मोटिवेट रहती थी अपने कोचिंग वाले टीचर की वजह से। तो मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगी। पता चला कि आपकी 5 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है, लेकिन आपकी बेटी आपको गर्व करने के लिए मौका दे रही है, तो कितना खुश हो रहे हैं आप? हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं, हद से ज्यादा खुश हैं। झारखंड बोर्ड जैक के आज 12वीं का परिणाम जारी हो चुका है। साइंस और कॉमर्स का परिणाम जारी हो गया है। हमारे साथ मौजूद है कोडरमा जिला की टॉपर और स्टेट में भी 8वां रैंक लेकर आई है मुस्कान कुमारी, जो कोडरमा जिला के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत मसमोहना के एक गांव से है और यहीं के एक +2 विद्यालय में शिक्षा हासिल करती थी। आइए हमारे साथ मुस्कान कुमारी है, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कैसा मेहनत किया और किस तरह का परिश्रम रहा और आगे क्या करना चाह रही। सबसे पहले आपको बधाई, आपने पूरे जिला में भी टॉप किया और साथ साथ स्टेट में भी आपने रैंक हासिल किया है और 2017 के बाद पहली बार कोडरमा की बच्ची ने स्टेट में रैंक हासिल किया है, तो क्या पहला रिएक्शन क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी सर। और मेरा नाम मुस्कान है। मैंने 469 नंबर के साथ मार्क्स के साथ मैंने स्टेट में 8th रैंक प्राप्त किया है और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपने टीचर्स और अपनी माँ को। उनके सपोर्ट से मैंने आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और सबसे पहले तो मैं जो सपोर्टिंग का बात आई तो मैं अपनी बहन को देना चाहूँगी। अच्छा। क्योंकि उसी के सपोर्ट से मैंने साइंस लिया और उसने अपनी पढ़ाई स्किप करके मुझे पढ़ाया, तो मैं उसे सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी। क्रेडिट किसे देना चाहेंगे इसका आप? परिवार का, टीचर्स का या अपने आप को खुद? क्रेडिट तो मैं टीचर्स को भी देना चाहूँगी, अपनी माँ, अपनी बहनों को और खुद को भी, क्योंकि 50% जैसे फैमिली सपोर्ट 50 टीचर्स का तो 50 खुद का भी होना चाहिए। तो 50-50। 50-50 गाँव में रहकर आपने शिक्षा हासिल की। मैट्रिक में भी टॉप किए थे या मैट्रिक में कैसा परफॉर्मेंस था? मैट्रिक में भी तो मैंने कोशिश तो बहुत अच्छे से करी थी, तैयारी भी करी थी, बट रैंक नहीं आ पाया। वहाँ पे भी 449 आया था। अच्छा, मैट्रिक में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका। तो किस तरीके से आप तैयारी करते थे कि आपने पूरे कोडरमा जिला में टॉप किया है, स्टेट में भी रैंक आया? क्या सीक्रेट था आपका तैयारी का? जैसे कि मेरी तैयारी की बात आई तो टीचर्स तो सबको सेम ही पढ़ाते थे, बट एक अलग करने के लिए अलग माइंडसेट भी होने चाहिए और इसके लिए राइटिंग स्किल भी मैटर करती है। मैंने राइटिंग स्किल अपनी बहनों से सीखा। मेरी बहन संतोषी सिंह, जिसने आर्ट्स से फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था 2022 में। अच्छा, तो आपकी उसने बहन भी टॉप की है? यस सर। तो उसने मुझे राइटिंग स्किल सिखाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं टेस्ट वगैरह जब भी होता था तो मैंने टेस्ट में भी वैसा ही लिखा था। तो मेरे टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे और हर सप्ताह हर वीकली टेस्ट होती थी, तो मैं हर टेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी और मतलब कोचिंग तो रेगुलर जाना पड़ता है तभी। तिलैया में ही रह के पढ़ाई की आप? यस सर, मेरा एडमिशन था यूपीजी+2 हाई स्कूल मसमोना में, बट मैंने जो कोचिंग करी थी 5 कोचिंग मैंने करा था।
तो 5 कोचिंग मैंने कहाँ कहाँ किया? मैथ करा था मैंने इम्पीरियल मैथमेटिक्स से, और कंप्यूटर साइंस मैंने आर्यन कंप्यूटर क्लासेस से किया था। मैथ मैंने आकाश इंग्लिश क्लासेस से करी थी, और इंग्लिश केमिस्ट्री मैंने किया था शारदा केमिस्ट्री क्लासेस से, और रोहित सर के पास मैंने फिजिक्स करा था। तो आपने सोचा था पहले एग्जाम से पहले या एग्जाम देने के बाद कि हम टॉप कर जाएंगे? कॉन्फिडेंट था आपके एग्जाम अ, के बाद? इतना तो कंफर्म था क्योंकि टीचर्स ने जैसे पढ़ाया था, मैंने मेहनत किया था, तो उसके अकॉर्डिंग तो था कि 450 प्लस आना चाहिए, तो आ गया। सबसे हाईएस्ट कौन सब्जेक्ट में मार्क्स आया आपका? हाईएस्ट तो मेरा मैथ में है, और मैथ और इंग्लिश में 96 है। 90। आगे क्या करना चाहती है मुस्कान? अब तो जिला टॉप कर लिया, अब जिस फील्ड में भी जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं, और जो आप सोच रहे हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो आगे क्या करना चाह रहे हैं? आगे तो मैं इंजीनियरिंग करना चाहती थी, बट जैसा फैमिली सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि साइंस तो मैंने बहुत मुश्किल से लिया, अब आगे जैसे घर वाले सपोर्ट करेंगे। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिता बाहर में काम करते हैं, क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्टिंग का। ट्रांसपोर्टिंग का। माता जी भी है। कितना खुश है जब आपकी बेटी टॉप की है, अब पूरा मीडिया में चल रहा है, अखबारों में भी आएगा, लोग मिलने भी आ रहे हैं, कितना खुश हैं? खुश तो बहुत हैं। बच्चे सबको सुने कि दोनों दोनों का दोनों बच्ची मतलब जिला टॉप की है, तो खुश माँ नहीं रहेगी। दुख काट करके बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो हमको भी लग रहा है कि आज इतना कष्ट किए तो बाल बच्चा इतना आगे बढ़ा, तो थोड़ा और कष्ट करेंगे तो कुछ और अगर निकल जाएंगे तो मेरा भी तो जिंदगी इन्हीं लोग के पीछे है। इंजीनियर बनना चाह रही है आपकी बेटी? बनना चाह रही है तो क्या करेंगे, मजदूरी करके पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे मतलब आपकी एक और बेटी भी टॉप की थी, अब दूसरी बेटी भी टॉप कर गई। 5 ठो लड़की है सर, 3 पांच लड़का नहीं है? नहीं है लड़का। अरे 3 गो के शादी कर दिए हैं। 3 बार वही तो सब बोल रही है कि इन लोग के पढ़ाई तब ने निकले, हम लोग को शादी कर दी। तब क्या करें सर, 5-5 ठो था तो सबको रखेंगे तो कैसे हम क्या करेंगे? कोई नहीं, बेटा नहीं है तो क्या है, बेटी है ना आपके पास। अब इतना नाम हो रहा है, अब बेटी के नाम से आप लोग जाने जाएंगे, केवल इनकी माता जी हैं। बच्चे सब ही माँ बाप को नाम रोशन करते हैं ना। माँ बाप तो दुख करके बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, लेकिन बाल बच्चा को भी मेहनत एक दिन काम आता है तो माँ बाप तो खुशी मिलता है ना। तो आज इन लोग का कोई काम में मना इन लोग को सब मैथी नहीं आज गर्व महसूस हो रहा है कि बेटा नहीं है लेकिन बेटी है, वही नाम रोशन कर रही है। हाँ, तो गर्व तो है सर। अच्छा, कुछ महिलाएं होती है जो गांव में, अधिकतर आप भी गांव में ही रहते हैं, देखा जाता है कि वो अपने बेटे पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन बेटियों को पढ़ाने के लिए बहुत कम पैसे खर्च करते हैं। लेकिन वही बेटी जब पढ़ के टॉप कर रही है, पिता का माता का नाम रोशन कर स्कूल रही में एको बच्ची को नहीं पढ़ाए हैं सर, सब सरकारी में ही सरकारी पढ़ाए। में पढ़ी है। उतना मेरे पास था ही नहीं तो हम कहाँ से पढ़ाते, सब सरकारी में पढ़ करके इन लोग निकली है। ये तो कोचिंग भी की है 5 गो, जब बहन अपना पढ़ाई छोड़ के इसको पढ़ाने लगी कि नहीं मम्मी सब मेरा छोड़ दो, मुस्कान को साइंस लेके पढ़ा। ये बचपन से ही तेज थी पढ़ने हाँ, नहीं दोनों पढ़ने में तेज थी, मैंने बच्ची मेरा 5 ठो है, पढ़ने में एको कम नहीं है। एक और है जो तीसरी नंबर वाली, वो भी बोर्ड परीक्षा देने के बाद उनका भी शादी कर दी है, वो भी 10वां में 449 नंबर वो भी अच्छा। लाई थी, और प्राइवेट से वो मामू घर पढ़ रही थी। यानी तो तमाम जो बेटियां आपकी तेज है। सब पढ़ने में तेज थी सर, सब बोलते हैं कि आपकी बच्ची सब तेज है पढ़ने में। पिताजी को पता चला इनके बारे पिताजी को चला पता, लेकिन पिताजी किए फोन तो फिर बोली कि फिर आगे कुछ पढ़ाइए पापा। में? अच्छा। तो बोला हम कहाँ से पढ़ाएंगे, मेरे पास उतना है भी नहीं जो हम पढ़ाएंगे, अपना मेहनत करो और पढ़ो। अपनी सरकार भी मदद करती है पढ़ाने में, तो अगर आपकी बेटी इतना होनहार है, तेज है, मेहनत भी कर रही है, तो आप लोग भी कोशिश जरूर कीजिएगा। करेंगे सर, करेंगे जहाँ से होगा। बच्चे सबको आगे बढ़ाने के लिए मजदूरी भी करना पड़ेगा तो करके पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। बोल रहे हैं कि बेटी अगर नमक रोटी भी खा के हमको रहना पड़ेगा तो रहेंगे, लेकिन तुम लोग को पढ़ाएंगे। आकाश सर भी आए हैं आपके पास भी, इंग्लिश पढ़ाए हैं सर, कैसी तेज थी जब आप क्लास में पढ़ाते थे तो कैसे कैच करती? सर देखिए, बात यहाँ पे आती है कि आपकी डेडिकेशन क्या है स्टडीज़ के प्रति। सबसे बड़ी अच्छी बात इनकी थी कि कभी क्लास में एब्सेंट नहीं करती थी, और कुछ भी क्यों ना हो जाए टेस्ट में हमेशा अपीयर हुआ करती थी, और स्टडीज़ के प्रति इतना ज़्यादा डेडिकेशन था
कि मेरे को इनके साथ जो बच्चियाँ रहती थी रूम में लॉज में लेकर के तिलैया में रहती थी, वो कहती थी कि जब पढ़ने बैठ जाती तो यहाँ तक कि खाने भूल जाती थी और वो पढ़ा करती थी। इनके बावजूद जब तबीयत खराब हो जाता तो फिर भी क्लास को एब्सेंट नहीं करती थी, इतना डेडिकेशन था इसका। तो इनका जो 100% डेडिकेशन था, मतलब इनका जो लेबर था उसका फ्रूट्स आज इसके सामने नज़र मिला आ है रहे इनका एकदम। मेहनत का फल मिल गया हाँ, है। हाँ। और रही बात कि स्कॉलरशिप, हम लोग भी बहुत सारे एनजीओ चलाते हैं। एनजीओ संपर्क में हम लोग स्कॉलरशिप भी दिलाने का कार्य करेंगे, आगे की पढ़ाई के लिए भी। सपोर्ट रहेगा। एकदम। और भी लोग हैं, आप लोग का क्या नाम है भैया? हमारा नाम रामनिवास हो गया। जी। हमारे पास कंप्यूटर साइंस की क्लास अच्छा, करते अच्छा, थे। अच्छा, आप भी पढ़ाए हैं? हम भी पढ़ाए हैं अच्छा, तो आज और मिलने के लिए आप लोग घर पहुँच गए। हाँ, बहुत पहले ही आए हुए थे हम लोग। क्या कुछ कहेंगे इनका फ्यूचर के बारे में, आप लोग क्या सोच रहे हैं? फ्यूचर इसका बहुत ही उज्ज्वल है और जहाँ पे ये इंजीनियर करना चाह रही है तो हम लोग की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। जहाँ तक होगा हम लोग वहाँ तक कोशिश करेंगे और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी कदम बढ़ाएँगे। आप भी पढ़ाए हैं सर? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले और बार भी शायद हम लोग कोई फर्स्ट टॉपर था, हम लोग इंटरव्यू। मेरा मेरा नाम बलदेव यादव हुआ। हम इसको मैथ्स पढ़ाए हैं। क्लास में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे क्लास में आके तो क्लास करते हैं, लेकिन उन सब में से इसका एगो अलग गुण और अलग व्यवहार दिखता था। क्योंकि सारे बच्चे क्लास में आते थे तो वो जब टेस्ट लेते थे तो सारे बच्चे क्या करते थे, कोई न कोई बहाना लगा के या किसी तरह से कोई एक्सक्यूज़ निकाल के वो घर चले जाते थे या कुछ न कुछ अपना एगो कारण बता देते थे। बट एक्सक्यूज ज़्यादा करते हाँ, लेकिन इसमें क्या था कि पानी गिरे या कुछ भी हो, इसका तबीयत खराब हो, हमने तो लास्ट मतलब एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक इसका टेस्ट लिया। मात्र 2 ऐसे गर्ल्स थे जिसमें से 150 विद्यार्थी मेरे पास पढ़ते थे, उनमें से 2 ऐसे गर्ल्स थे जो लास्ट एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक इन लोग टेस्ट दिया। यानी इन लोग डेडिकेशन था शिक्षक डेडिकेशन था। दूसरी बात है कि आपको बाकी सारे बच्चों को अगर आप होमवर्क देते हैं तो थोड़ा-सा कतराते थे कि नहीं इतना ज़्यादा वर्क करेंगे, इतना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं था, जिसका परिणाम आज सभी के सामने और पूरा हम लोग का जिला का सारे टीचर का नाम रोशन कर दिया। बाकी जहाँ गर्व तक महसूस हो रहा है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चियां अब स्टेट में टॉप कर रही देखिए, हैं। पिछले सेशन में हमने कन्हैया कुमार को जिला में प्रथम स्थान दिया था और आज हमने सबसे खुशी की बात है कि लगता है कि 2017 के बाद कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोडरमा जिला से स्टेट में रैंक रखे हैं, तो हम लोग को थोड़ा-सा गर्वान्वित तो हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि इसके जो पढ़ाई की बात है तो हम लोग को जहाँ तक हो सकता है, हम लोग सपोर्ट करेंगे, जहाँ भी जाएगी, जहाँ भी पढ़ेगी। अच्छा, आप अपने पिताजी का नंबर बता सकते हैं, उनसे भी हम लोग देखते हैं बात करके, फोन लगा सकते हैं? देखते हैं आखिर पिताजी जो घर से बाहर हैं और वो घर से बाहर रहकर अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत कर रहे हैं बाहर में रहकर। जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे घर मीडिया वाले पहुंचे हैं और तमाम लोग मिलने पहुंच रहे हैं तो उनका रिएक्शन क्या होगा वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लगती है हमारी बहन लगती है, ऐसे हम पंडित जी हैं। अच्छा, उनका अच्छा, घर भी यहीं हुआ। अच्छा। बहुत हम लोग को आनंद हुआ, खुशी हुआ कि बहुत दुख में रह के अपना पढ़ाई लिखाई अच्छा से की। बहुत खुशी की बात है, माहौल बहुत अच्छा गांव है। की जब लड़की टॉप कर रही तो एक अलग माहौल फिर बन जाता है गांव में पढ़ाई लिखाई को लेकर। हाँ, 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 बहुत अच्छा काफी लगा। खुश हैं आप? बहुत खुश। देखिए हमारे मुस्कान के पिताजी हैं। बहुत बहुत बधाई अंकल, आपकी बेटी पूरे स्टेट में और जिला में भी टॉप की है। कितना खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं। क्या कुछ कहेंगे बहुत अपनी बेटी के बारे में? क्या कहें, जितना हम लोग से हो सका पढ़ा ही रहे हैं। हम लोग नौकरी करने वाले हैं। आपको जब हेलो। पता चला कि हमारी बेटी टॉप की है तो कैसा लगा था आपको? कैसा महसूस हुआ था? एकदम हमको बिल्कुल क्या बताएं, हमको क्या खुशी मिला उसे। यहाँ आने के बाद पता चला कि आपकी 5 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है, लेकिन आपकी हाँ। बेटी आपको गर्व करने के लिए मौका दे रही है, तो कितना खुश हो रहे हैं आप? हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं, हद से ज्यादा खुश हैं। आपकी बेटी अब इंजीनियर बनना चाह रही है। बस आप लोगों की दुआ होगा तो बनेगा। तो आगे पढ़ाइएगा ना? जहाँ तक होगा करेंगे। करेंगे। चलिए चलिए, बहुत बहुत बधाई। आप कहाँ हैं अभी? अभी हम लुधियाना में हैं सर। लुधियाना में है। हाँ चलिए सर। चलिए, तो मिठाई उठाई बांट रहे हैं कि वहाँ के नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपको बेटी को भी। ठीक सर। चलिए चलिए, तो देखिए
ये इनके पिताजी लुधियाना में थे और काफी खुश नजर आ रहे थे। यहाँ दोनों बहनें हैं और दोनों बहनों ने टॉप किया, यानी ये आप कह सकते हैं कि ये एक टॉपर का घर है। ये संतोषी है जो मुस्कान की बड़ी बहन इससे बड़ी है, वो भी 2022-23 में आर्ट्स स्ट्रीम में भी ये भी जिला में टॉप किया था। तो कैसे क्या आप लोग घर में किस तरह की तैयारी करते हैं कि सेल्फ स्टडी करके ही आप लोग टॉप कर जा रहे हैं? यस सर। सर देखिए, टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर एक टीचर चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट बेटर करें, बट स्टूडेंट बेटर कब करते हैं जब वो बाकी स्टूडेंट से थोड़ा डिफरेंट करते हैं। जैसे टीचर तो सबको सेम पढ़ा रहे हैं, सेम लर्निंग करवा रहे हैं, सेम चीज़ें सेम तरीके से अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, बट स्टूडेंट टॉप तब कर रहा है जब वो एग्जामिनेशन के अंदर अदर स्टूडेंट से डिफरेंट पेपर लिख रहा है। वहां पे क्या है, अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सारी स्टूडेंट तो कोचिंग वाले वैसे ही लिखे, अगर एक जगह कोचिंग कर रहे थे, एक स्कूल में पढ़े तो, बट जो टॉप कर रहा है वो थोड़ा डिफरेंट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका मार्क्स अच्छा आ पा रहा है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर आ रहा है, बढ़ रहा है, बिकॉज वो अच्छा कर पा रहा है, उसका परसेंटेज अच्छा आ रहा है। तो वही चीज़ मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, अगर आगे आप लोग भी 10th 12th करते हो, स्टडी कर रहे हो, तो बाकी स्टूडेंट से थोड़ा डिफरेंट करो। ये नहीं कि जो टीचर ने बताया वो तो करना ही करना है, बट आप बाकियों से कैसे थोड़ा बेटर कर सकते हो। वो परफेक्ट तो कोई नहीं बन सकता, बट बेटर जरूर बन सकता है। Yes. कब आप टॉप किए थे और कितना मार्क्स आया? मैंने 2022 में किया था और मेरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक था, 449 मार्क्स था मेरा। कौन सा स्ट्रीम था? आर्ट्स स्ट्रीम था, आर्ट्स में? सेल्फ स्टडी था ओनली, मैंने कोई भी कोचिंग वगैरह कोचिंग नहीं किया था। अच्छा, आपकी बहन आपके बारे में काफी बोल रही थी, बोल हमारी बहन का काफी ज्यादा क्रेडिट है हमारी पढ़ाई में। क्या ऐसा गुण दे रहे थे? सर मैंने तो इसको स्टार्टिंग से बोला था कि देखो, मैंने तो सेल्फ स्टडी करा था, तो मैं इसको बोलती थी देखो, तेरे को 5 कोचिंग तुमने बोला, मैंने 5 भी करवाए, 5 का 5 कोचिंग मैंने बोला करो तू, लेकिन करना भी है, बट उस तरीके से लर्निंग भी होनी चाहिए। सर जितना टेस्ट लेंगे, टेस्ट में उस अकॉर्डिंग तेरा मार्क्स भी मेरे को दिखना चाहिए कि हाँ, तेरे पे अगर एफर्ट दे रहे तो तू रिजल्ट भी ला रही है, तभी तो आगे हम सपोर्ट करेंगे ना। भले फैमिली करे ना करे बात की बात है, बट हाँ, हमारा मेरी मम्मी का जितना सपोर्ट रहा है हम लोगों पे बहुत ज़्यादा, तो मेरी जो बहन है वो उतना परसेंटेज भी लाती थी, हमेशा इसका कोचिंग में बहुत बेटर रहता था। सर लोगों से भी अगर मेरी बात होती थी तो सर भी बोलते थे बहुत अच्छा कर रही है। अब वो चीज़ था कि वो एफर्ट करती थी, मेहनत ऑलवेज करती थी, हमेशा मुझे बोलना नहीं पड़ता था कि तुम ये पेपर निकाल कर पढ़ो, नहीं, ऑलवेज मोटिवेट रहती थी अपने कोचिंग वाले टीचर की वजह से। तो मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगी कि सर इनको हर चीज़ में, चाहे वो फी से रिलेटेड हो या फिर सेल्फ मतलब हेल्प चाहिए हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोचिंग वाले सर ऑलवेज इसको सपोर्ट। आप क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ सर। यस पढ़ा भी रहे हैं क्या आप बच्चे को? यस सर, मैं टीचिंग भी करवाती हूँ, अभी घर पे हूँ तो टीचिंग भी करवा रही हूँ। चलिए मुस्कान जी, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो इस बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वैसे छात्रों को क्या कुछ देंगे कि वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करे अपने बोर्ड एग्जाम? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको रेगुलर क्लासेस, आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे रेगुलर क्लासेस जानी है, टीचर की बातों को हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि टीचर हमेशा आपका बेटर ही चाहेंगे। और सेकंड थिंग, आपको इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करना है अपना थोड़ा। और थर्ड मैं कहना चाहूँगी कि सर जो कोचिंग करवाते हैं उसमें जो पढ़ाई होता है उसको रिवीजन भी करिए, और ऐसा नहीं कि आज पढ़ाएं तो कल वाला छोड़ के बस आज ही वाला रिवीजन करें, ऐसा नहीं, शुरू से कीजिए, जितना सर शुरू से पढ़ा रहे हैं वैसे ही। और शॉर्ट नोट्स भी बनाइए थोड़ा, क्योंकि वो उससे रिवीजन में काम आता है। हाँ टाइम भी बचता है। अच्छा, आप बोले हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इंजीनियर में अलग अलग स्ट्रीम है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, आपका दिलचस्पी किसमें है? कंप्यूटर साइंस में मेरा। क्यों, ऐसा क्यों? वो तो काफी टफ माना जाता है, उसमें कोडिंग भी आ जाती है। नहीं, मुझे कंप्यूटर मतलब कि जब भी मैंने आर्यन सर के पास कंप्यूटर ज्वाइन किया अच्छा। था तो मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। हाँ इंटरेस्ट, अच्छा भी लगता था पढ़ने में, सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। चलिए, तो ये देखिए मुस्कान कुमारी है, जो इनके गांव मसमोहना हम लोग पहुंचे हुए हैं, जो कोडरमा और जो झुमरी तिलैया शहर है वहाँ लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये मसमोहना गांव है, वहीं की मुस्कान कुमारी है, जो कि 12th साइंस स्ट्रीम में डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप की है और स्टेट में भी इनका 8वां रैंक रहा है। तो काफ़ी दिनों के बाद कोडरमा से कोई स्टेट रैंक लाने वाली लड़की है, जिनका मैं अभी दिखा रहा था, काफ़ी संघर्ष रहा है। इनके 5 बहनें हैं और कोई भाई नहीं है, लेकिन फिर भी इनके घर वाले काफ़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और उसका परिणाम भी रहा, और इनकी बहन का भी काफ़ी साथ रहा, जिसके वजह से इस तरह का रिजल्ट सामने आ रहा है। तो मेरी ओर से भी, न्यूज़ खजाना के ओर से मुस्कान को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो जो चाह रही है वो अपने लाइफ में हासिल करे। चीज़ और कहना चाहते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हर साल पिछले कई वर्षों से पूरे स्टेट में
कोडरमा का बेहतर रिजल्ट रहा हुआ है। बिल्कुल और लोग या फिर किसी प्रकार से या फिर जो भी कहे एंजॉय करने के लिए या फिर घर फैमिली से दूर होने के लिए लोग हजारीबाग, रांची या फिर अलग जगह जाते हैं, कोटा पटना वगैरह, चले है ना? और वो प्रेशर बना लेते हैं और प्रेशर के कारण से ना रिजल्ट दे पाते हैं, ना लाइफ पे करियर को लेकर के कुछ कर पाते हैं। और उसके लिए मैं एक थोड़ा-सा सलाह देना चाहता हूँ कि आप पिछले रिजल्ट हमेशा देख लें। हम लोग की बात करें तो हम लोग कोचिंग से पिछले 5 साल से, आप पिछला बार भी इंटरव्यू लिए थे, डिस्ट्रिक्ट का पहला टॉपर हम लोग कोचिंग से ही था, है ना? जो कन्हैया कुमार थे, राइट? तो यही सलाह भी देना चाहते हैं, लोगों को बताना भी चाहते हैं कि आप कोडरमा में रुकिए। जो बेहतर, जो सुविधा, जो केयर टीचर्स आपके प्रति बाहर में नहीं करते, उससे कई गुना ज़्यादा आपके कोडरमा में करते हैं। आप रहिए और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी अब कोडरमा के छात्र पटना, रांची, कोटा जाने की जरूरत नहीं है। अब कोडरमा में रहकर ही अपना बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब जो रिकॉर्ड आप देख सकते हैं 4 से 5 सालों में, अभी कुछ ही दिनों पहले मैट्रिक का भी रिजल्ट आया था, उसमें पूरे राज्य में कोडरमा अव्वल रहा। अभी जब साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट आया उसमें भी कोडरमा का दूसरा स्थान है। तो देख सकते हैं अब कोडरमा में एजुकेशन अब धीरे धीरे यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ के लोग और यहाँ की जो कोचिंग संस्था हैं या कॉलेज हैं वो भी बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, जिसका परिणाम है कि इस तरह का रिजल्ट सामने आ रहा है। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जो